नमस्कार दोस्तों, दास्तान ज़िंदगी चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ससुराल। कोमल अपनी शादी के बाद अपने पति के साथ ससुराल पहुंची। उसके परिवार में सिर्फ वह खुद, उसका पति और उसकी सास ही थी। कोमल का मायका भी पास वाले गांव में ही था। मायका और ससुराल दोनों ही आसपास के गांव में थे, इसलिए कोमल अक्सर ही अपने मायके का चक्कर लगाती रहती थी। कुछ दिनों तक तो सब ठीक ठाक चलता रहा, लेकिन महीना बीतते बीतते कोमल और उसकी सास में खटपट होने लगी। कोमल की सास को कोमल का हर दूसरे दिन मायके जाना पसंद नहीं था। वह कहती, कोमल सुनो, शादी के बाद ससुराल ही तेरा असली घर है। तू हर दूसरे दिन मायके जाएगी तो तेरे पति का और मेरा ख्याल कौन रखेगा। समय बीतने के साथ साथ सास बहू के संबंध सुधरने की बजाय और बिगड़ते चले गए। कोमल अपने मायके जाने की आदत से बाज नहीं आ रही थी और सासू माँ की कोई बात नहीं मानती थी। एक दिन तो नौबत मारपीट तक आ गई। पति घर पर नहीं था, सास बहू में खूब हाथापाई हो गई। जब पड़ोसियों ने आकर बीच बचाव किया, तब कहीं जाकर मामला शांत हुआ। गुस्से में आकर कोमल अपने मायके चली गई। उसने सोच लिया था कि अब जो भी हो जाए वह अपनी सास से बदला लेकर ही रहेगी। यही सोचकर वह मायके गांव में एक डॉक्टर के पास पहुंची। कोमल ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मैं अपनी सास से बहुत परेशान हूँ। मैं जो भी काम करती हूँ उसे वह अच्छा नहीं लगता है। मेरे हर काम में कमी निकालना और मुझे ताने मारना, बस यही उसे आता है। कोमल ने बोलना जारी रखा, डॉक्टर साहब, आप किसी भी तरह मुझे उस चुड़ैल जैसी सास से छुटकारा दिला दो बस। कोमल बहुत गुस्से में थी। डॉक्टर बोले, बेटी, क्योंकि तुम्हारे पिता मेरे बहुत ही करीबी और बहुत ही खास दोस्त थे, इसलिए मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। पर तुम्हें एक बात का खास ध्यान रखना होगा। मैं जैसा कहूँगा वैसा ही करना होगा, वरना तुम मुसीबत में फंस जाओगी। कोमल बोली, आप फिक्र न करें, जैसा आप बताएंगे मैं बिल्कुल वैसा ही करूँगी, बिना किसी गलती से। आप तो बस मुझे उपाय बताइए। जल्दी से डॉक्टर अंदर गए और कुछ देर बाद गोलियों का एक डब्बा लेकर वापस आए और कोमल के हाथ में वह डब्बा थमाते हुए बोले, सुन कोमल, तू अपनी सास को ख़त्म करने के लिए किसी तेज़ जहर का इस्तेमाल तो नहीं कर सकती, क्योंकि उससे सारा शक तुम पर ही जाएगा और तुम पकड़ी जाओगी। यह डब्बा लो, इसके अंदर कुछ ऐसी गोलियां हैं जो धीरे धीरे इंसान के अंदर जहर पैदा करती हैं और 7-8 महीने में उसकी मौत हो जाती है। डॉक्टर ने आगे बोला, अगर तुम हर रोज़ अपनी सास के लिए कुछ ना कुछ पकवान बनाकर और चुपके से यह गोलियां उसमें मिला दो तो तुम्हें मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन ध्यान रहे, इस दौरान तुम्हें अपनी सास से बहुत अच्छी तरह पेश आना है। उसकी हर बात को मानना है, ताकि मौत के बाद किसी का शक तुम पर ना जाए। अब तुम अपने ससुराल में वापस जाओ और अच्छे से अच्छा व्यवहार कर। डॉक्टर ने अपनी बात पूरी कर दी और कोमल खुशी खुशी अपने ससुराल लौट गई। कोमल ने बिल्कुल वैसा ही किया जैसा डॉक्टर ने कहा था। अब वह अपनी सास की हर बात मानने लगी। रोज उनके लिए नए नए व्यंजन बनाते नहीं थकती थी। अब उसकी सास भी घर घर घूमकर कोमल की ही तारीफ करती रहती थी। इधर कोमल भी अपने अच्छे होने का नाटक करते करते सचमुच ही बदलने लगी। उसे अपनी सास में अब अपनी माँ नजर आने लगी। घर का माहौल इतना शांत और इतना खुशनुमा हो चुका था कि पूरा परिवार सुख के साथ रहने लगा। अब कोमल को अपने सास की मौत का डर सताने लगा। एक दिन वह बहाना बनाकर अपने मायके गई और सीधे डॉक्टर साहब के पास पहुंची। कोमल ने कहा, डॉक्टर, मेरी मदद कीजिए। अब मैं अपनी सास को मारना नहीं चाहती। वह तो एकदम ही बदल गई है, मुझे बहुत प्यार करने लगी है। मैं भी उनमें अपनी सास नहीं बल्कि अपनी माँ को ही देखने लगी हूँ।
यह बोलते बोलते कोमल रोने लगी और कोमल ने आगे कहा, कुछ भी करके उस जहर की कोई काट मुझे बताइए, जिससे कि वह जहर का असर खत्म हो जाए और मेरी सास की मौत ना हो। डॉक्टर बोले, बेटी चिंता की कोई बात नहीं है। दरअसल मैं तुम्हें कभी जहर दिया ही नहीं था। उस डब्बे में तो बस साधारण सी विटामिन की गोलियां ही थी, जिसका कोई नुकसान नहीं होगा। जहर तो बस तुम्हारे नज़रिए में था, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने अपनी सास की सेवा की और उन्हें जो प्यार दिया उससे वह जहर खत्म हो गया। कोमल खुशी से झूमने लगी और वापस अपने परिवार के साथ बहुत ही खुशहाली से रहने लगी। सो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ऐसी और कहानियाँ देखने और सुनने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।